आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को वीआईटी वेलोर में क्यों एडमिशन नहीं लेनी चाहिए और आपके लिए वो अच्छी चॉइस क्यों नहीं है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं काफी सारे आप लोगों को सीक्रेट्स बताने वाला हूँ वीआईटी वेलोर के बारे में और काफी चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई और ना ही आप लोगों को कहीं पे गूगल पे मिलेगी। तो इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके जाना और जाते जाते लाइक करके जाना और वीडियो को पूरी देखना एंड तक, आप लोगों को पूरा सच पता लगने वाला है। तो पहली बात करते हैं वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों को पहले तो एडमिशन लेने के लिए वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम देना पड़ता है। उसके अंदर आप लोगों के जेई मेंस जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा बहुत जेई मेंस से सिमिलर भी होता है और कोई कोई क्वेश्चन उनसे आसान भी होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकती है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग कहीं पे भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर आप लोग कोई डीलर्स के थ्रू पैसा देके वीआईटी में एडमिशन ले लोगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स जो एंटर होते हैं वीआईटी के अंदर, मतलब जिनकी भी एडमिशंस होती हैं, वो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम देके ही एडमिशन लेते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी बोल रहा है कि वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप लोगों को एडमिशन करवा देगा वीआईटी वेलोर के अंदर पैसे देके, तो आप लोगों को उन एजेंट्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना क्योंकि वो आप लोगों को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई की अपनी 11th-12th में और अगर आप लोगों को वीआईटी वेलोर में एडमिशन चाहिए वो भी पैसों के बेसिस पे, तो वीआईटी आप लोगों के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। दूसरी बात करते हैं वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के काफी सारे रूल्स हैं, जैसे कि आप लोग अगर हॉस्टल ईयर है तो आप लोग अपनी खुद की बाइक या फिर आप लोग खुद का अपना व्हीकल नहीं रख सकते। आप लोगों को साइकिल या फिर आप लोगों को चल के ही जाना पड़ेगा। वीआईटी में आप लोगों को शटल्स अवेलेबल करवा दी जाती हैं, पर अगर आप लोगों को अपनी खुद की बाइक या फिर व्हीकल रखना है तो वो अलाउड नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप लोगों को फिर बाहर रहना है तो उसके क्या प्रोसीजर है। तो वीआईटी वेलोर में आप लोगों को बाहर रहने की तभी इजाजत दी जाती है जब आपके जो गार्डियंस हैं वो आप लोगों के साथ रह रहे होते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं अपना बाहर रह रहा हूं वीआईटी वेलोर के और मैं एक डे स्कॉलर हूं, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं और उन्हें हर 2 वीक्स के अंदर वीआईटी वेलोर के अंदर जाके साइन करने पड़ते हैं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग वीआईटी वेलोर के अंदर एडमिशन ले रहे थे या फिर आप लोगों ने ऐसा सोचा कि घर से दूर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद आराम से गेड़ियां मारेंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप लोगों के लिए वीआईटी वेलोर अच्छी चॉइस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के जो ग्रेड्स हैं और जो आप लोगों का कंपटीशन है वो कैसा है। वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के जितने भी कोर्सेज हैं, आप लोगों के जितने भी ब्रांचेज हैं, उसके अंदर सारी की सारी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, यानी कि आप लोगों के जो मार्क्स है वो आप लोगों के क्लासमेट से कंपेयर करके आप लोगों की ग्रेडिंग की जाती है। जैसे कि अगर आप लोगों के क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 40 गए हैं और आप लोगों के भी 40 के आसपास ही मार्क्स हैं तो आप लोगों को एस ग्रेड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों के कम मार्क्स हैं तो ऐसे ऐसे ग्रेडिंग होती है। और आप लोगों का परसेंटाइल जो सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के जब कोचिंग्स में आप लोग एडमिशन ली होंगी, कोचिंग सेंटर्स में जाकर आप लोगों को परसेंटाइल सिस्टम देखने को मिलता है, या फिर जेई मेंस में भी आप लोगों को परसेंटाइल सिस्टम देखने को मिलता है। तो उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनहेल्दी होता है कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप लोगों को कॉम्पिटिशन की वजह से आगे बढ़ने की ज्यादा चाह बढ़ेगी और उसके बाद आप लोगों को काफी हद तक का इंस्पिरेशन मिलेगी और तभी अच्छी कंपनीज वीआईटी वेलोर में आके आप लोगों को अच्छी प्लेसमेंट्स दे पाएंगी। वीआईटी वेलोर इसी वजह से आप लोगों को अच्छी प्लेसमेंट्स देता आ रहा है, जो भी आप लोगों के सीनियर्स हैं, अगर आप लोग वीआईटी वेलोर में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि वीआईटी वेलोर ने अपने वो स्टैंडर्ड्स सेट करके रखे हुए हैं कि अगर वीआईटी वेलोर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसकी 8 सीजीपीए से ऊपर सीजीपीए है, तो उसने अपने खुद के अलग से स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं कि अगर इस बच्चे की सच्चे में 8 सीजीपीए होगी तो इसने काफी कॉम्पिटिशन झेला होगा और ये क्लास में काफी एवरेज स्टूडेंट से अबव एवरेज स्टूडेंट रहा होगा। तो आप लोगों को वीआईटी वेलोर में कंपटीशन देखने को मिलेगा और ये मैं मानता हूँ काफी अच्छी चीज है और इसी की वजह से आप लोगों को यहाँ पे काफी पढ़ना भी पड़ता है। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि कॉलेज लाइफ में जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता और आप लोग हॉलीवुड मूवीज या फिर बॉलीवुड मूवीज से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो, तो आपके लिए वीआईटी वेलोर एक अच्छी चॉइस नहीं है। उसके बाद करते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीआईटी
वीआईटी वेलोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और आप लोगों को कोई भी करने की इजाज़त नहीं होती और कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो बिल्कुल भी बात ये सच नहीं है। वीआईटी वेलोर की जो कैंपस लाइफ है वो काफ़ी अच्छी कैंपस लाइफ है। जैसे कि यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आप लोगों के कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं वीआईटी वेलोर के अंदर, जिनके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करके अपने आप को थोड़ा स्किल बेस्ड चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो और आप लोगों को काफ़ी हद तक सारी की सारी जो एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वीआईटी वेलोर के लिए। अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियोज़ को देख सकते हो। वीआईटी वेलोर में आप लोगों को काफ़ी अच्छी ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, तो आप लोगों को वीआईटी वेलोर एक अच्छी चॉइस लग सकती है अगर आप लोगों को अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट लेना है और साथ ही साथ अपनी जो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करके एक अच्छी प्लेसमेंट को ग्रैब करना है, तो वीआईटी वेलोर आप लोगों के लिए अच्छी चॉइस है। उसके बाद बात करते हैं कि वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि आप लोगों ने शार्क टैंक पे देखा होगा, इनसाइड एफपीबी जो कि एक ड्रोन कंपनी है, वो भी वीआईटी वेलोर के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी, जबकि वो अपने थर्ड या फिर फोर्थ ईयर के बीच में थे। फोर्थ ईयर जब एंटर करने वाले थे तब उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था और वो आज भी कंपनी वीआईटी के अंदर ही फंक्शनल है और वीआईटी के अंदर काफ़ी इंक्यूबेटर्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में, ताकि आप लोगों को अपना जो है बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाओ और आप लोगों को काफ़ी सारी ग्रांट्स भी दी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं वीआईटी वेलोर की रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में। वीआईटी वेलोर के अंदर जो भी आप लोगों के सारे प्रोफेसर्स होते हैं वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों के रिसर्चेज में। अगर आप लोग कोई रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना चाहते हो और उसके बाद आप लोग अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों के रिसर्च पेपर्स, अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च की होगी किसी न किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन लेने में। तो आप लोगों को वीआईटी वेलोर में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोग जितने भी ये रूल्स को ब्रेक करोगे और आप लोग अपना जो है सारी रात बाहर होंगे और उसके बाद आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी कुछ नहीं पता लगेगा, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है आप लोगों के जो है रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, तो आप लोगों के लिए वीआईटी अच्छी चॉइस नहीं है। क्योंकि वीआईटी वेलोर के अंदर जो है आप लोगों के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स तो नहीं मैं कह सकता, पर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल रूल्स हैं जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि वीआईटी वेलोर के अंदर आप लोगों के रोज अटेंडेंस होती है हॉस्टल्स के अंदर, जो कि 9 o'clock के आसपास होती है, जिसके अंदर आप लोगों को अटेंडेंस देनी पड़ती है। और अगर आप लोग अटेंडेंस को देने में फेल हो जाते हो तो आप लोगों के पेरेंट्स को तभी के तभी फ़ोन कॉल चले जाता है कि आप लोगों का जो वार्ड है वो अभी तक हॉस्टल में एंटर नहीं हुआ, तो आप लोग उनसे पूछो और हमें बताओ कि कब तक आपका वार्ड अंदर एंटर होएगा। उसके बाद आप लोगों को हर बार जो वीआईटी वेलोर है उसके अंदर एंटर करने के लिए और कैंपस से बाहर जाने के लिए हमेशा अपने जो है आई कार्ड्स को पंच करना होता है और अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है कि मैं वीआईटी वेलोर से बाहर जा रहा हूँ और मैं अब अंदर आ रहा हूँ। तो उसका सारा का सारा वो जो डाटा है वो सब कुछ मेंटेन किया जाता है और आप लोगों को जो है बाहर आने जाने दिया जाता है। उसके ऊपर आप लोगों की कोई भी मनाही नहीं होती। हाँ, पर आप लोगों के जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस देखी जाती है, तो आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जो घर से दूर है और उसके बाद आप लोगों के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो आप लोगों के पेरेंट्स को हर एक खबर जाएगी अगर आप लोग जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। और उसके बाद अगर आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग अपने जो है कॉलेज में जाके बदमाशी करोगे और आप लोग अपने फाइट्स में इंडल्ज होंगे, यहाँ पर आप लोग और भी कुछ एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप लोग सिगरेट्स, यहाँ पर आप लोग अपने जो इलीगल स्टफ, इलीगल तो नहीं कह सकते, अगर आप लोग ड्रिंकिंग और जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं इनमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोगों के पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा। वीआईटी वेलोर में इसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आप लोग एक भी बार लड़ते पाए जाते हैं और आप लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो आप लोगों की तभी के तभी सेमेस्टर बैक लगा दी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए अगर आप लोगों को उन चीज़ों में पार्ट लेना है। और अगर आप लोग सिगरेट्स या फिर ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होना चाहते हो तो आप लोगों के लिए वीआईटी अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उन चीज़ों के खिलाफ। अगर आप लोगों के पास सिगरेट्स या फिर आप लोगों के पास अल्कोहल पाया जाता है वीआईटी वेलोर के अंदर कैंपस में, तो आप लोगों को तभी के तभी फाइन्स लगाए जाते हैं, काफ़ी हेफ्टी फाइन्स लगाए जाते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये एक या फिर 2 बार पाया जाता है तो तभी के तभी आप लोगों की सेमेस्टर बैक लगा दी जाती है, या फिर आपके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है और जो फाइन्स होते हैं वो काफ़ी हेफ्टी लगाए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारी
सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि वीआईटी वेलोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइन्स होते हैं। वो फाइन्स इसलिए होते हैं ताकि वो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई में ज़्यादा है या फिर आप लोगों के काफ़ी हद तक जो है इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और वीआईटी वेलोर की जो रेपुटेशन उन्होंने इतने सालों की बना के रखी हुई है, उस रेपुटेशन को अभी भी मेंटेन करके वो रख पाए। तो अगर आप लोगों को इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना है तो आप लोग कोई भी लोकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। पर अगर आप लोगों को अपने जो है स्टैंडर्ड्स को हाईली मेंटेन करके रखना है, आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है या फिर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और अच्छी प्लेसमेंट को ग्रैब करना है अच्छे अच्छे जो है कंपनी से, तो आप लोगों को लिए वीआईटी वेलोर बहुत अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे ध्यान दिया जाएगा, आप लोगों की जो कैंपस लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप लोगों को वीआईटी वेलोर में एडमिशन लेना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना था जो कि आप लोगों को बॉलीवुड में दिखाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा जो है एलेबोरेट करके, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है वो वाली, तो आप लोगों को वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट वीआईटी वेलोर ही नहीं है, आप लोगों के काफ़ी जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स पिलानी और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी ऐसे रूल्स को फॉलो किया जाता है जो जिसकी वजह से उनका आज इतना नाम बड़ा बन पाया है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग वीआईटी वेलोर में एडमिशन ले रहे हो तो वीआईटी वेलोर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स का जो है नाम आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो कर दो।